प्यारे छात्रों, अभी कल तक हमने आपको भगवत गीता के 72 श्लोकों से संबद्ध कुल 20 से ऊपर वीडियो के द्वारा उन श्लोकों की संस्कृत और हिंदी व्याख्याएं आप तक की कंटेंट के माध्यम से और मौखिक वक्तव्य के माध्यम से बताई। अब हम प्रतिदिन वीडियो अपलोड करने के इस क्रम में प्रथम प्रश्न पत्र की ओर जा रहे हैं। आज मैं विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है निर्धारित, उसकी ओर उनका ध्यान चाहूँगा। सभी छात्र इसको ध्यान से इस पाठ्यक्रम को अपनी पुस्तक में डायरी में नोट करें। प्रथम प्रश्न पत्र में सभी जो BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom का जो पाठ्यक्रम है उसी तरह 5 इकाइयाँ हैं। उसमें पहला वो वेद चयनम, वेद सूक्त, वैदिक सूक्त से संबद्ध है, जिसमें कुल मिलाकर के 5 सूक्त हैं। ये आप देखें अपने फलक पर। वेद चयनम, वेद के चयनित सूक्त। वेद चयनम का मतलब कोई पुस्तक नहीं है। वेद, ऋग्वेद से चयन किए गए 5 सूक्त हैं। क्रमशः पहला सूक्त विष्णु सूक्त, दूसरा इंद्र सूक्त, तीसरा प्रजापति सूक्त, चौथा पुरुष सूक्त और 5वां वाक सूक्त। ये निर्धारित मंडल के निर्धारित सूक्त हैं। इसका मतलब ये नहीं विष्णु सूक्त पूरे ऋग्वेद में, विष्णु सूक्त पूरे ऋग्वेद के इंद्र सूक्त। यहाँ ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त, उस क्रम पर जो विष्णु सूक्त है जिसमें 6 मंत्र हैं खाली, उसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। ऋषियों ने बड़े भाव प्रवणता से स्तुति की है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, मंत्रों में चराचर जगत देवताओं की स्तुतियां हैं, नदियों की स्तुतियां हैं। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद प्रार्थनामय है, रक्षार्थ प्रार्थना है, भौतिक पदार्थों के लिए प्रार्थना की गई है। दूसरा, कामनाओं की प्राप्ति के लिए इंद्रदेव की प्रार्थना, इंद्रदेव से प्रार्थनाएं की हैं। तो इंद्र सूक्त में जो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, जैसे कि आपके सामने लिखा है 2-12 का तात्पर्य हुआ ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडल अध्याय के अनुसार भी है मंडल, लेकिन मंडल जो विभाजन है वो प्रामाणिक है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। पहले मंडल का 154वां सूक्त विष्णु सूक्त है, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त है, और इस इंद्र सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। जैसा मैंने बताया कि विष्णु सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं, इंद्र सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। और इस इंद्र सूक्त के चतुर्थ चरण में सजना से इंद्र, वैदिक ऋषि लोगों को इंद्र के स्वरूप का, कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्रदेव के स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि हे लोगों, यह वही इंद्र है, सजना से इंद्र। तो कुल मिलाकर के 15 मंत्र त्रिष्टुप छंद में हैं। वैदिक मंत्रों में आपको 3-4 बातें अच्छी तरह से याद रखनी है कि वो सूक्त का मंडल क्रमांक क्या है, सूक्त क्रमांक क्या है, देवता कौन है, ऋषि कौन है, छंद कौन सा है। ये 5 बातें, ताकि आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित रहें और उसको व्याख्या के साथ टिप्पणी में, विशेष में लिखने में भी ये अच्छा रहेगा। प्रजापति सूक्त है, प्रजापति, पुरुष और वाक सूक्त, ये तीनों सूक्त बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रजापति सूक्त का तात्पर्य हिरण्यगर्भ, इसका दूसरा नाम हिरण्यगर्भ सूक्त है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ दार्शनिक सूक्त भी आए हैं। फिलॉसफी जिसे कहते हैं, दर्शन की उत्पत्ति के जो कुछ बीज हैं, सीड्स हैं, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 10वें मंडल का 121वां सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त है। प्रजापति भी कहते हैं, प्रजापति देवता हैं, और इसमें भी त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा चतुर्चरण इसका पहचान करने की उसमें ऋषियों ने लिखा है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम का तात्पर्य है कि हम कस्मै को अगर आप प्रश्नवाचक ढंग से लेंगे तो कस्मै का मतलब किसके लिए, चतुर्थी एक वचन बनता है। लेकिन यहाँ जो कस्मै का क संज्ञक शब्द है वह पुरुषवाचक है। सुख स्वरूप, दुख नाशक क संज्ञक प्रजापति की हम आराधना करें। अर्थात हिरण्यगर्भ प्रजापति जब ऐसे हैं तो इनको छोड़कर हम किसकी उपासना करें, ये ऋषियों का आशय है। कई विदेशी विद्वानों ने इसका नास्तिक अर्थ लेकर के प्रश्नवाचक अर्थ लिया है, किसके लिए आराधना करें। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में
ये लिखा है, जब धारावाहिक बना तो उसमें प्रारंभ में आता था कि ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे किस देवता की उपासना कर। तो उसमें बोध कराया है कि जब वो तो एक धारावाहिक का एक प्रारंभिक गीत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर प्रश्नवाचक है। देवताओं के एक एक मंत्र के द्वारा उनका भव्यता का बोध कराया ऋषियों ने। फिर वो कह रहे हैं कि जब सारा जगत ब्रह्मांड हिरण्यगर्भमय है, प्रजापतिमय है, ये चराचर जगत, तो हम उस प्रजापति हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त और किसकी उपासना करें, ये भाव है। ठीक है, जैसे सजना स इंद्र सूक्त का मंत्र है, कस्मई देवाय हविषा विधेम, 9 मंत्र। इस सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं, लेकिन 9 मंत्रों में कस्मई देवाय हविषा विधेम इस प्रकार के चतुर्थरण सब में आया है। ये 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। चौथा सूक्त आपके वैदचैनम ऋग्वैदिक सूक्त है, प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में, उसमें है पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त बड़ा दार्शनिक सूक्त है, सृष्टि उत्पत्ति के बीज इसमें विद्यमान है। सबसे पहले वैदिक ऋषियों ने चिंतन किया, मनन किया, सोचा कि ये पृथ्वी, ये चराचर जगत, ये ब्रह्मांड, ये सभी जीव जगत, ये संपूर्ण सृष्टि कैसे हुई, कहाँ से हुई। एक प्रश्न आना भी चाहिए विद्यार्थियों के मन में कि जैसे हम सहज में बात करते हैं कि पहले मुर्गी हुई या अंडा, तो उत्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुर्गी हुई तो अंडा बिना मुर्गी की कैसे हुआ। जैसे ये प्रश्न अनुत्तरित रहता है, ठीक वैसे ही वैदिक ऋषियों ने इस चिंतन को मंत्रों के माध्यम से प्रारंभ में सोचा कि आखिर यहाँ विशाल ब्रह्मांड सृष्टि, ये जो जीवन चक्र है, हम यदि सोचें कि अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं, तो उत्तर मिलता है नहीं है। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी वो स्थान है जहाँ वर्षा है, ऑक्सीजन है, विभिन्न गैसें हैं, जीवन है, वनस्पतियाँ हैं, सभी प्रकार के जीव हैं। तो इस पृथ्वी पर ये मानव कब आया, कैसे आया, ये नदियाँ कैसे बनी, पानी कैसे आया, इस प्रकार का पहला चिंतन विश्व साहित्य में ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में, जिसको कहते हैं पुरुष सूक्त। परमात्मा पुरुष को देवता मान करके इसमें भी अनुष्टुप छंद है। इसके कुल 16 मंत्र हैं, 15 मंत्रों में अनुष्टुप और 1 मंत्र में अंतिम जो है उसमें त्रिष्टुप छंद है। बड़े तात्विक मंत्र हैं, इनको मंत्र ही कहते हैं। ऋग्वेद की इन ऋचाओं को मंत्र कहते हैं। तो पुरुष सूक्त के कुल 16 मंत्र हैं, जिसमें पुरुष शब्द के द्वारा इसका वर्णन हुआ है। पहला प्रारंभिक मंत्र से ही शुरू हुआ है, सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतव्रत्वा ततिष्ठत् दशांगुलम। देखिए, तो ये जब इसकी बारी आएगी आपको पढ़ाएंगे। 5वां सूक्त है वाक सूक्त। वाक सूक्त वाणी, वचन, वाक, विद्या की देवी सरस्वती। ये 10वें मंडल के 125वें सूक्त में वाक देवी का वागंभृणी, अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक। यहाँ वैदिक ऋषियों ने वाक में ब्रह्मत्व का आरोप करके अहम शब्द के द्वारा स्वयं का महिमा गान कराने के माध्यम से वाणी की महिमा को प्रस्तुत किया है। ऐसा लग रहा है जैसे वाणी स्वयं अपना वर्णन कर रही, बखान कर रही है, अपनी महिमा का गान कर रही है भी सही। आप देखें, सारा खेल वाणी का ही है। शब्द ही मित्रता करवाते हैं, शब्द ही शत्रुता करवाते हैं। तोल बोल के बोल वाणी, सारा खेल वाणी का है। जो बड़े बड़े वैश्विक नेता हैं, चाहे आप हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी को देखिए, एकमात्र वाणी का ही प्रभाव है, सरस्वती। जो प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, बिना पुण्य के किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो ये खेल, ये वाक सूक्त है। जो भी नेता आते हैं वो अच्छे भाषणों के द्वारा ही आते हैं, मेरा ये कहना है। सरस्वती प्रसन्न होती है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कन्विंस कराते हैं, संप्रेषित करते हैं। तो वाणी में ब्रह्मत्व का आरोप अहम शब्द के द्वारा। कैसे?
मैं ये हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, ऐसा। अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मदुषे शर्वे हंतवाहु। तो मैं ही प्राणियों का सब कुछ कल्याण कराती हूँ, मैं ही उन्हें अग्रसर कराती हूँ, है भी सही बिल्कुल। तो मैं शब्द के द्वारा वाणी की महिमा का बोध हुआ है। बहुत अच्छे, कुल मिलाकर के 8 मंत्र हैं इस वाक सूक्त में, 8 मंत्र हैं और 8 मंत्रों में अहम शब्द प्रत्येक मंत्र में आए लगभग। ये अहम वाणी की देवी सरस्वती वाणी स्वयं अपना बखान कर रही है। वैदिक ऋषियों ने इस तरह से मंत्र की रचना, मंत्रों में प्रार्थनाएं की हैं। रचना कहेंगे तो फिर वेद अपौरुषेय हैं भारतीय मत में, ये किसी एक कालखंड में किसी एक ऋषि द्वारा रचे नहीं गए हैं। भारतीय मत है कि वेद अपौरुषेय हैं। ठीक है, तो 5 सूक्त हैं, फिर से बताएं, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, प्रजापति सूक्त और वाक सूक्त। इनके मंडल और सूक्त क्रमांक, देवता, ऋषि और छंद, ये 5 चीज़ें आपको याद रहे। ये इकाई 1 में, इकाई 2 में हम कहें तो कठोपनिषद आता है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय, इसमें 2 अध्याय हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में केवल प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय की प्रथम 2 वल्ली, 3 वल्लियाँ हैं प्रथम अध्याय में, लेकिन आपके यहाँ प्रथम अध्याय की 2 प्रथम वल्लियाँ हैं। बहुत शानदार, बहुत श्रेष्ठ उपनिषद है कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद है जो रोंगटे खड़ा कर देता है। आज के इस युग में जब चारों ओर भौतिक चीज़ें ही, बस घर में ये ले आओ, वो ले आओ, ये चीज़ें भर दो, रिश्ते नातों की कद्र नहीं रही, अध्यात्म गायब हो गया। वो अध्यात्म का बोध कराता है, रिश्तों का बोध कराता है, तात्विक मार्ग की ओर ले जाता है। ये उपनिषद की यम नचिकेता का संवाद जब पाठ्यक्रम की बारी आएगी मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ सिर्फ ये बोध कराने के लिए कि सिलेबस में मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस आज के इस कालांश में ज्ञात करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप नोट करें। कठोपनिषद प्रथम 2 वल्ली मात्र हैं। परीक्षा में इसके 2 कारिकाएँ आएंगी 5-5 अंक की, उनकी व्याख्या करनी है हिंदी में। एक तरह से कह सकते हैं कि एक व्याख्या पहले वल्ली से, दूसरी व्याख्या दूसरी वल्ली से। दोनों अध्याय में कुल मिलाकर के 72 कारिकाएँ हैं। आप देखें आगे, तीसरी यूनिट में, तीसरी इकाई में महाकवि भारवी का जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, संस्कृत की बृहत्त्रयी में परिगणित है। संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ अस्मिन् अस्ति इति 6 प्रत्यय से किरातार्जुनीयम, 6 प्रत्यय में ई शेष रहता है, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नाम है। मूल महाकाव्य में किरात वेशधारी भगवान शिव और तपस्यारत अर्जुन के बीच में एक द्वंद्व होता है। 15वें सर्ग में है वो, जहाँ पर एक शुकर को लेकर के लड़ाई होती है। भगवान शिव अपना स्वरूप खोल देते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। ये किरातार्जुन, लेकिन यहाँ प्रथम सर्ग सिलेबस में है, जैसा आप देख रहे हैं किरातार्जुन का प्रथम सर्ग है। और प्रथम सर्ग में केवल युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त वनेचर हस्तिनापुर जाता है और वहाँ पर दुर्योधन की राज काज व्यवस्था कैसी चल रही है, उसका सामदान दंड भेद उपाय कैसा चल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में किस प्रकार प्रवृत्त है। अर्थात इस समय वह उसकी कुछ गोपनीयताएं कि कहीं वहाँ रहकर पांडवों को मारने का यत्न तो नहीं कर रहा है, उसकी बातों का पता लगाने के लिए युधिष्ठिर एक वनेचर को नियुक्त करता है। वो वनेचर वहाँ जाता है और पता लगाता है। तो वनेचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत प्रस्तुत करना ये तीसरी इकाई में है। और यही किताब के श्लोक संख्या 25 से लेकर के 46 के जो श्लोक हैं, कुल मिलाकर 20 श्लोक हैं, जिसमें वनेचर जब दुर्योधन की समस्त बातें युधिष्ठिर उनके सामने कहता है, युधिष्ठिर अपने भाई और द्रौपदी के सामने कहते हैं, द्रौपदी आग बबूला हो जाती है क्योंकि वो अपमान की आग में झुलसी हुई है। एक नारी का जो अपमान हुआ है, इसलिए तो महाभारत हुआ है। रामायण महाभारत का मूल आधार नारी अपमान है। वहाँ माँ सीता का अपमान किया, रावण अपहरण करके ले गया था, इसलिए राम रावण युद्ध हुआ। यहाँ पर द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण जैसे ऐसे लोगों के सामने चीरहरण किया गया। तो ये किरातार्जुन, द्रौपदी जो अपमान की आग में झुलसी हुई है, वो प्रतिशोध लेना चाहती है। वो कहती है कि तुम इस तरह से दर दर वन में मत भड़को, अभी आक्रमण करो। युधिष्ठिर को आवेशित करने वाली, उग्र क्रोधित करने वाले वचन कहती है। ये जो बातें 20 श्लोकों में, ये इकाई चतुर्थ इकाई है, इसमें से एक संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। तीसरी यूनिट में जो दुर्योधन
से संबद्ध बातें हैं वनेचर की, उसमें एक हिंदी व्याख्या पूछी जाएगी, 10 अंक की हिंदी व्याख्या, और चतुर्थ यूनिट इकाई में जो संस्कृत व्याख्या है वह 10 अंक की, वो आपके लिए संस्कृत व्याख्या के रूप में ध्यान रहे। किरातार्जुनीय का द्वितीय भाग श्लोक संख्या 25 से 46 एक संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। और पांचवा यूनिट है, यहाँ 3 गद्य लिखा है, वो किताब आपके सिलेबस में शुकनासोपदेश, ये शुकनासोपदेश महाकवि बाणभट्ट विरचित गद्य काव्य है जिसका नाम है, आपको ध्यान होगा, कादम्बरी। बहुत गद्य कविनम निकषम वदंती, जैसे महाकवि कालिदास कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम याद आते हैं, वैसे ही बाणभट्ट का नाम लेते ही कादम्बरी का याद है। कादम्बरी में एक खंड है शुकनासोपदेश। विदिशा के राजा शूद्रक का वहाँ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ जो एक कल्पित है, बाणभट्ट की कादम्बरी पूर्णतः कल्पित है, कल्पित कथा है। यहाँ तारापीड़ के राजा चंद्रापीड़ के युवराज पद पर जब उसका अभिषेक होता है, वो गुरुकुल में पूरा जीवन अच्छा अनुशासन से पढ़ाई करके आया है, लेकिन उसके गुरु शुकनास जब युवराज पद पर उसका अभिषेक हो रहा होता है तो उसे और अधिक उपदेश, विनीत को और अधिक विनीततर बनाने की इच्छा से उपदेश देते हैं। इसलिए इस पुस्तक का नाम शुकनासस्य उपदेशः, शुकनास प्रदत्त उपदेश यस्मिन् अस्ति इति शुकनासोपदेश। किसके लिए? चंद्रापीड़ के लिए, युवराज के लिए। आज के इस युग में गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट कर रहे, स्नातक की अध्ययन कर रहे, स्नातकोत्तर में पढ़ रहे, जो अपना किशोर अवस्था पार करके युवा अवस्था को पार करके जब 20-21वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो हर युवक के लिए ये समय चंद्रापीड़ का समय है। तो चंद्रापीड़, हर युवक अपने आप को चंद्रापीड़ माने, और शुकनास का उपदेश बहुत मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। एक व्यक्ति को फिर धन ही सोचता है, धन के अलावा और कुछ नहीं। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। यहाँ लक्ष्मी के गुण दोषों का बहुत स्वरूप वर्णन हुआ है, गुरु उपदेश की बहुत शानदार बातें बताई गई हैं। शुकनासोपदेश एक ऐसा मार्मिक उपदेश है जिसका एक एक शब्द, एक एक पंक्ति गागर में सागर की तरह है। तो ये बाणभट्ट का कादम्बरी का शुकनासोपदेश खंड, जैसे रामचरितमानस सुंदरकांड है, वैसे ही कादम्बरी में शुकनासोपदेश खंड बहुत तात्विक बातें हैं, बहुत सुक्तियों से भरी, अर्थांतर न्यास से भरी हुई बातें हैं। इसको अमल करें जीवन में तो ये शानदार हमारा मानव को महामानव की ओर ले जाती है, जीवन को धन्य कराने वाली बातें हैं। किस्मत वाले लड़के हैं थर्ड ईयर के संस्कृत के विद्यार्थी जिनको ऐसी पुस्तकें पढ़ने मिलेंगी, क्योंकि पर्सनलिटी डेवलपमेंट की बातें हैं, व्यक्तित्व निर्माण की बातें हैं, चरित्र निर्माण की बातें हैं। क्योंकि धन तो सब कमाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर इजीली बन जाते हैं, एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मानव बनना, अध्यात्ममय मानव बनना और जीवन को धन्य कराने वाले मानव की अनुभूति करना अपने आप में, ऐसी यात्रा, मानव की यात्रा इन ग्रंथों के माध्यम से हो सकती है। आज इसकी वर्तमान समाज में बहुत ज़रूरत है, वैश्विक समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। ये आपके लिए एक बार फिर से मैंने बता दिया आपको, वही की वही बातें पाठ्यक्रम की। अब अंक विभाजन देख लें, इसको नोट कर लें छात्र, अंक विभाजन कैसे होगा। कुल ABC 3 खंड आते हैं। पहला खंड वस्तुनिष्ठात्मक, प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आते हैं, 20 नंबर का है। 5 इकाइयाँ हैं, 5 दूनी 10 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का, 20 नंबर के। इसका अधिकतम शब्द 2 पंक्तियों में, यानी कि 20 शब्दों में उत्तर देना है। दूसरा खंड व्याख्यात्मक खंड है, जिसमें कुल मिलाकर 50 अंक का है। इसमें व्याख्याएँ की जानी हैं। वेद मंत्रों की 2 व्याख्याएँ, 4 देकर के 2 व्याख्याएँ करनी है। कठोपनिषद में 4 मंत्र देकर 2 मंत्रों की 2 कारिकाओं की व्याख्या की जानी है, 5-5 नंबर की। किरातार्जुनीयम में 2 व्याख्याएँ देकर के 1 की हिंदी व्याख्या पूछी जानी है, 1 से 24 श्लोक तक, 25 श्लोक तक, और फिर 26 से 46 तक 1 संस्कृत व्याख्या 10 नंबर की। और शुकनासोपदेश में से कोई 2 गद्यांश देकर के किसी एक गद्यांश का अनुवाद पूछा जाएगा, सप्रसंग, कौन किसको किस बारे में क्या कह रहा है, इस प्रकार ये। और जो तीसरा खंड है उसको कहते हैं विवेचनात्मक भाग। विवेचनात्मक भाग का मतलब विस्तृत प्रश्न, 15-15 नंबर के 2 अंक आने, 30 नंबर का है। इसमें 5 यूनिट को कवर करते हुए प्रश्न दिए जाएंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट करें। आपको जो अच्छा लगे जिसमें आप लिख सकें तन्मयता से,
वो प्रश्न चयन करके आप लिखें। मेरे अनुसार मैं आपको राय देता हूँ कि आप नचिकेता या यम का चरित्र चित्रण वाला तैयार करें, द्रौपदी का चरित्र चित्रण वाला प्रश्न तैयार करें, या दुर्योधन से संबंधित या वनेचर का कथन भाग ये लिखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या शुकनासोपदेश का प्रश्न। इस प्रकार ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ये पुस्तकें हाल ही प्रकाशित हुई हैं हिमांशु प्रकाशन उदयपुर से। ये कुल मिलाकर के GGTU गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का पाठ्यक्रम है। यही का यही पाठ्यक्रम सुखाड़िया में भी है, और ये पुस्तकें जो मैंने बताई हैं ये लगभग भारत के सभी विश्वविद्यालयों में थोड़े थोड़े अंतर के साथ पुस्तकें हैं। विद्यार्थियों के लिए बेहतर ढंग से अगले वीडियो में मैं इसको कठोपनिषद से प्रारंभ करूँगा। आप अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से नोट करना, प्रतिदिन सुने और लिखें। ये ऐसा अभ्यास संस्कृत में वीडियो के माध्यम से क्लास के समतुल्य ही अभ्यास होगा, मेरा विश्वास है। जैसा हम क्लास में पढ़ते हैं वैसा ये अभ्यास यहाँ होना है। तो आज इतना ही, कल से हम शुरू करेंगे, कल यानी सोमवार से कठोपनिषद। ठीक है, तब तक के लिए ओम नमो।